एक बार पुनः हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं, अपनी पुण्यवाणी की अनुमोदना करते हैं कि हमें इस कलयुग में, इस पंचम आरे में प्रभु महावीर का एक दिव्य स्वरूप है जो हमें जिनवानी श्रीमद् उत्तराधर्म सूत्र के रूप में उपलब्ध है, प्राप्त है। जब हम किसी भी मूल वाणी का, विशेषकर प्रभु महावीर की अंतिम वाणी का, इन भावों से भाव पूजन करते हैं कि ये मात्र एक कागज के पृष्ठों का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये स्वयं महावीर है, शब्दाकार में। ये वो महावीर हैं जिन्हें हम अपने हाथों में रख सकते हैं। ये वो महावीर हैं जिन्हें हम अपने माथे से लगा सकते हैं। ये वो महावीर हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम कानों से सुन सकते हैं, अपनी जबान से बोल सकते हैं, अपने हृदय को स्पंदित होते हुए महसूस कर सकते हैं, अपने रोम रोम को प्रभु महावीर से भर सकते हैं। हम अपनी पांचों इंद्रियों का श्रुत देव की आराधना के माध्यम से अपने आप को प्रभु महावीर से जोड़ सकते हैं। ये जो जुड़ाव है, ये जुड़ाव इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की ताकत रखता है, इस जीव को शिव बनाने का सामर्थ्य रखता है। ये जो जुड़ाव है, ये जुड़ाव हमको समकित से जोड़ सकता है, सम्यक्त से जोड़ सकता है। ये जुड़ाव हमारे मोहनीय कर्म की प्रबलता को मध्यम कर सकता है, मैत्री भाव का जागरण कर सकता है। जब हम इन भावों से भरते हैं, इसी को ही तो श्रुत देव की आराधना कहते हैं। जब हम इतने अभिभूत हो जाए, अभिभूत, भावुक हो जाए, इमोशनल हो जाए, गदगद हो जाए, क्या नसीब पाया है मैंने कि पंचम आरे में, शब्दाकार में ही सही, लेकिन हम अपने महावीर को अनुभव कर सकते हैं। ये भाव जितने गहरे होंगे, उतनी ही श्रद्धा इस आगम के प्रति होगी। यही श्रद्धा हमारे परिवर्तन का कारण बनेगी। और परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। परिवर्तन ही बताता है कि हम जिंदा दिली से सुन रहे हैं। परिवर्तन ही बताता है, परिवर्तन ही बताता है कि हम होश में सुन रहे हैं। परिवर्तन ही बताता है कि हम मस्तिष्क से नहीं, हम हृदय से सुन रहे हैं।
वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, तेरा ध्यान में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य के, हर वाक्यों में वैराग्य के, गूंज हृदय में ढालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सचा सरना, हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे यज्ञ और उपादे का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिन वाणी को पीलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी,
वो तेरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, तेरा ध्यान में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद श्रुतदेव श्रीमद उत्तराधीन श्रुतदेव भगवान की, बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। 23वां अध्ययन केशी गौतमीय अध्ययन है। दो परंपराओं का मिलन है, दो उच्च कोटि ज्ञानियों के बीच में संवाद है। ये पहले मूल वाणी का आनंद लेते हैं, हृदय से श्रुतदेव उत्तराधीन सूत्र को भावपूर्वक नमन करते हैं। जीने पासे ते नामेने अरहा लोग पोइयो, संबुद्धप्पाय संवन्नु धम्म तिथियर जिने, तसे लोग पाए वस आशीष से महायस, केसी कुमार समने विद्याचरण पारग, ओहि नान सुये बुद्धि संग समाउले, गामानुगामम रेयन्ते सावथिम नगरिमा गए, तिन्दुयम नामम उज्जानम तम्मे नगर मंडले, फासु ये सिज संथारे तथे वासु मुआ गए, एह तेने वे काले नम धम तिथ यारे जिने, भगवम बद्ध मानो ते सब लोगामी विसुए, तसे लोग पाए वस आशीष से माया से, भगवम गोइमम नाम विद्याचरण पारग, बार संग व्यू बुद्धि शीश संग समाउल, गामानुगामम रियंते से विसावथी मा गए, कोठ गम नाम उज्जानम तमी नयार मंडल, फासु ये सिज संथारे तथे वासु मुआ गए, केसी कुमारे समने गोए में ये माया से, उभवो वितत विहरिंसु अल्लीना सुसमाइया, ओ भावो शीश संघानम संजयानम तवसीनम, तथ चिंता समुपन्ना गुणवंतान ताइनम, केरिसु वाये मो धम्मो इमो धम्मो वे केरिसु, आयार धम्म पानहि इमा वासा वे केरिसु, चाव उज्जामो ये जो धम्मो जो इमो पंच सिखियो देशियो बद्ध मानन पाषण ये महामुनि, अचल गोये जो धम्मो जो इमे संतरु तरु, एक कज पवनानम विशेष किम्नु कारणम, एहत तथ शिशानम विनाय पवितकियम समागम काई महे, उभाओ के से गोयमा, गोये में पड़ी रुअनु शीस संग समाउल, जेठम कुल मावंख तो तिंदुयम वन मागो, केसी कुमार समन गोय मम दिस मागयम, पड़ी रूहम पड़ी वतिम समम संपड़ी वजई, पलालम फासोयम तथ पंचम कुशतानानीय, गोयमस्य निस्य जाहे क्षिपम संपनामये,
केशी कुमार समन गोए में ये महायसे उभा हो निसन सोहंती चंद सूर साम पभा समा गया बाहु तथ पासंडा को गामी गागी थानम आने गाहु साहसी हो समा गया देव दानव गंधर्वा जख रखस किन्नरा दिशानम च भूयानम आसि तथ समगमो पुच्छामि ते महाभाग केसि गुह्यम मभविताओ केसिम्भुवन्तं तु गुह्यमो इनमभवि पोच्छे भन्ते जहिच्छन्ते केसिम गोयम मभविताओ केसु आनुनाय गोयमं इनमभवि चा उज्जामो ये जो धम्मो जो इमो पंच सिखियो देशियो वध्यमान ने पासन ये महामुनि एक कज पवनानम विशेष किमनु कारणम धम्मे दुवि हेमे हावि कहम विपचाओ नते ताहो के सिंबुवंतम तु गोयमो इनमभवि पन्ना सम्मिखिये धम्मम तत्त तत्त विनिश्चयम् पोरिमाओ जो जड़ाओ अंक जड़ाए पुछे मझिमा उज्जुपन्नाए तेण धम्मे दुहाकाए पूरी मानम दविसुजोहु चरी माने दुर्न पालवो कपो मझिम गानम तु सुविजो सुपालवो साहु गोया में पन्नत छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम कहम तम कहु सुगोय मां अचल गोये जो धम्मो जो इमो संतारो तारो देशियो बद्ध मानन पासन ये महाजसा एक कज पवनानम विशेष किमनु कारणम लिंगे दुवि हेमे हावि कह विपचाओ नते केशी मेवं भुवानम तु गुह्यमो इनमभवि भिन्ना नैन समागम धम्म सहन मिचियम् पच्चेयत्थम च लोगस्य नाना विगपणम जतथम गहनथम च लोग लिंगपोएनम एह भावे पाए नाउ मुख सबूय साहने नानम च दंसानम च उच्चारितम च वनिच्छये साहु गोया में पन्नाते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम कम ते सुगोय मां आने गानम सहसानम मध्य चिट्ठसि गोय माते ते आहि गच्छन्ति कहम ते निजिया तुम्हें एक जिये जिया पंच पंच जिये जिया दस दसाहु जिनो तानम सव सत्तु जिनम हम सत्तु ये इके उते केसी गोया में मभविता हो के सिंभुवंतम तु गोये मोइन मभवि एगप्पा आजिए सत्तु कसया इंद्रियानी ये ते जिन तु जहानायम विहरामी अहम मुनि साहु गोया में पन्ना ते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम में कह सुगोय मां दिशंति बहवे लोए पास वध शरीर नो मुख पासोलाह भूक हम तम विहरसी मुनि ते पासे सावो सो चित्ता ने हुन तूने उआयाओ मुख पासोलाह भू विहरामी अहम मुनि पासाई के उतक सि गोयम मभवि जनि में उम्बुवंतम तु गोयमो इन मभवि राग दोषा दाओ तिवाने है पासा भयंकर ते छिंदन तु जहानायम विहरामी जय कामम साहु मैं पन्ना ते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम में कह सुगोय मां
अंतो ही है शंभुयालया चिट्ठाए गोयमा फलय विष भक्षिणी साहु उद्धरिया कहम तम लयम सव सुचिता उद्धरिता समूलियम विहरामि जहानायम मुकुमि विष भक्षणम लयाई कावुता कैसी गोयम मबवि कैसी मेवम भुवंतम तु गोयमो इन मबवि भवतनहालया वुता भीम भीम भलो दया तमुद्धरितु जहनायम विहरामि महामुनि साहु गोया में पन्नत छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम में कहे सुगोयमा संपज्जलिया घोरा गे चिट्ठाई गोयमा जड्डा हंति सारे रथा कह विझाविया तुम्हें महा में है पैसुयाओ गिझवारी जाल तुम सिंचा मिसयम देहम सितानो अज्ञे के वुता कैसे गोया ममा भवि कैसी मेवम भुवंतम तु गोयमो इन मभवि कसाया अज्ञनो वुता सूयशीलताओ जलम सुधारा भी हया संता भिन्ना हूँ न दहंती में साहु गोया में पन्नत छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम में कहे सुगोयमा अहम साहसियो भीमो दुठ सो परिधावाई जनसी गोयम आरूढ़ो कहम तेन नहीं रसी पद्धावंतम निगृहामि सूय रसि समायम न में गच्छाई उमग्गम मग्गम च परिवजई असे के उते कैसी गोयम मबवि कैसी मेवम भुवंतम तु गोयमो इन मानो साहसियो भीमो दुठ सो परिधावाई तम समम निगृह्यामि धम्म सिखाए कंथगम साहु गोया में पन्नत छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम में कह सु कुपाहावे है वो लोए जेहि ना संते जंत हो अधान कह वठंते नमतम तंसि गोयमा जय मगन गच्छन्ति जय उमग पठियाते सवे बिया मध्यम तो न समह मुनि मग्गये के उते कैसी गोया मम भवि कैसी मेवम भुवंतम तु गोयमो इन मभवि कुपवायन पासंडी सवे उमग पठिया समग्गम तुझे न खायम ए समग्गे ही उत्तमे साहु गोया में पन्नत छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम में कह सुगोयमा महा उदग विज्ञानम बुझमानान पाणिनम शरणम गाई पाई ठाए दीवम कम्मनसि मुनि अथि एगो महादेव वारी मध्य मालव महा उदग वे गस गई तथन विजयी दिवे के उते कैसी गोया में मभवि कैसी नेवम भुवंतम तु गोयमो इन जरा मरण विगणम बुझमानान पाणिनम धम्मो दिवो पाए ठाए गई शरणमुत्तमम् साहु गोयम पन्नत छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम में कह सुगोयमा अन्न वंशी मोहो हंसी नावा विपारी धावई जनसी गोयम मारुडो कहम पारम गामी ससी जाहु वसाविनी नावा नसा पारस गामिनी जाने सराविनी नावा साहु पारस गमनी नावाए कवुतक सी गोयम मभवि कैसी नेवम भुवंतम तु गोयमो इन मभवि
शरीर माओ नावते जीवो उच्चाए नावियो संसारो अन्नाओ तो जमता रंती महसिनो साहु गोया में पन्नाते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम में कहसु अंधियारे तमे घोरे चिठंते पानी नो बहु को कारिसाई उज्जोयम सवलोगमि पाणिनम ओगाओ विमालो भानु सवलोगपभंकारो सोकारिसाई उज्जोयम सवलोगमि पाणिनम भानुई के उते कुसी गोया में मबवी के सीमे वम भुवंतम तु गोयमो इन मबवी उगाओ खेन संसारो सवनु जिन्ना भखारो सोकारी से उज्जोयम सवलोयमि पाणिनम साहु गोयम पन्नत छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम में कह सुगोयमा शारीर मानसे दुखी भज्य मानन पाणिनम खेमम शिव माना बाहुम ठानम कि मनसि मुनि अथि एकम धुवम ठानम लोगमि दूरारूहम जथ नथि जारा मच्चु वाहिनो वेयना ठाणे के उते केसी गोयम केसी में वम भुवंतम तु गोयमो इनमभवि निवाणम तु एबाहम तु सिद्धि लोगम में ये खेमम शिवम आनाबाहम जमचारंति महेशिनो तम ठानम संशयम वासम लोगमि दुरारूहम जम संपत्ताने सोयंति भौहंत कारामुनि साहु गोया में पन्नत छिन्नो में संसो इमो नमो तिस संसाय सब सतु मोह यही एवं तु संसाय छिन्न केसी घोर पारक में अभिवंदिता शिरसा गोयमम तु महायस पंचम है वाय धम्मम पड़े वजय भावो पूरी मत्स्य पंची मम्मी मग्ग तथ सुहावहे केसी गोह माओ निचम तम्मे आसी समागम सूयशील सामग्री सो महथ विनिचाओ तोषिया पारे सवा समगम सामुवटिया संतवाते पसियंतु भयवम केसी गोय में टीबे आग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलोम जंवा इद्धम वच्चा मेलियम हेनाक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिन्नम दुठो परिचियम ए काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ ए सज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम
बोलिए श्रुतदेव श्रीमद उत्तराधीन सूत्र भगवान की जय। इस आगम के झरने के नीचे हम सब स्नान कर रहे थे। इस झरने में मन की धुलाई होती है, कर्मों की सफाई होती है, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, मिथ्यात्व की निवृत्ति होती है। और आपको एक गहरी बात और बताना चाहता हूं। जहां जिनवाणी का पारायण होता है, जहां श्रुत देव की आराधना होती है, वहां सम्यक्त्वी देवी देवताओं की दृष्टि पड़ती है। इस शासन की सुरक्षा में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी लगी हुई है, उनकी दृष्टि में हम सब आ जाते हैं। ये कम उपलब्धि की बात नहीं है। जितने जितनी सुनते सुनते हम भावुक होते जाते हैं, उतने उतने हम जो सकारात्मक शक्तियां हैं उनसे जुड़ते जाते हैं, उनकी दृष्टि में आते जाते हैं। हमारे तुम्हारे बैठने की किसी भी हॉल में कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा हम नहीं बैठ सकते। लेकिन तुम्हें मालूम है, पूरा देवलोक यहीं उतर सकता है। हमारा शरीर जगह घेरता है, देवताओं का शरीर जगह नहीं घेरता, क्योंकि हमारा शरीर औदारिक है, उनका शरीर वैक्री है। तो जब भी हम श्रुत देव की आराधना करें, तो इतने भावुक हो जाएं कि जैसे हमने दुनिया की बहुमूल्य संपदा मिल गई। इन पलों को जीना, यही तो शाश्वत जीवन है। श्रुतदेव की आराधना करते हुए जो अंदर अहोभाव पैदा होता है, यही अहोभाव हमें सम्यक्त्व से जोड़ता है। और यह भी बतला देता हूं कि हमने कभी ना कभी जरूर इन भावों को जिया होगा। तभी हमारा इस जिनवाणी से संयोग हो रहा है, नहीं तो हर कोई जिनवाणी भी नहीं सुन सकता। तो आज का जो 23वां अध्ययन है, बड़ा अद्भुत अध्ययन है।
ये दो महापुरुषों का मिलन है, यहां संवाद हो रहा है। क्योंकि जहां वाद होता है वहां विवाद होता है। जहां वाद यानी संप्रदायवाद, अहंकार, ईगो, क्योंकि जितने भी वाद हैं, जितने भी इज्म हैं, जितने भी वाद हैं वहां विवाद होगा ही। लेकिन जहां गुण दृष्टि होगी, जहां भी हम सम्यक्त्वी होंगे, वहां ना कोई वाद होता है, ना कोई वहां विवाद होता है, वहां केवल संवाद होता है। संवाद। इसलिए ये भगवान महावीर की मौजूदगी में संवाद हो रहा है, नहीं तो अधिकांश तो भैया विवाद ही होते हैं। विवाद ही होते हैं। विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि हर कोई अपनी अपनी मान्यताओं से बंधा हुआ है, और जो बंधा हुआ है वही बांधने की कोशिश करता है, और बंधने के लिए हर कोई राजी होता नहीं, फिर जबरदस्ती बांधते हैं। कुछ लालच देंगे, कुछ प्रलोभन देंगे, कुछ डर देंगे, कुछ भय देंगे, फिर आदमी बन जाता है। और यहां कितनी गजब की दो परंपराओं का मिलन है। क्योंकि केसी स्वामी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के चतुर्थ पटधर आचार्य हैं। कौन से? चतुर्थ पटधर, वो जयाचार्य के उस वक्त जो जयाचार्य हुए उनके वो उत्तराधिकारी हैं, तो चतुर्थ पटधर आचार्य हैं। क्योंकि भगवान महावीर में, भगवान पार्श्वनाथ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 250-300 वर्ष का ही एक अंतर है, और उसके अनुसार वो चौथे पटधर आचार्य हैं। और गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हैं। और आपने ये देखा होगा कि गौतम स्वामी विचरण करते हुए श्रावस्ती नगरी में पधारे हैं, और उधर से वो विचरण करते हुए केसी स्वामी अपने शिष्यों के साथ वो भी श्रावस्ती नगरी में पधारे हैं। लेकिन दोनों के ठहरने का स्थान फिलहाल अलग अलग है। तिंदुक वन में केसी शर्मन रुके हैं, और ये केसी स्वामी वही हैं जिन्होंने घोर अत्याचारी हिंसक राजा प्रदेशी को सम्यक्त्वी बनाया था। और ये अद्भुत उदाहरण है। नहीं तो जो भी राजा राजगद्दी में या राजमहल में मरता है वो मर के नरक में जाता है। लेकिन एक अद्भुत उदाहरण है राजा प्रदेशी का, जो राजा होते हुए, राजमहल में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी वो देवलोक में गए। वजह क्या? कि उनकी स्वयं की महारानी ने पारने में जहर दिया, और जहर इसलिए दिया कि रानी को लगा कि अब ये मेरे मतलब का नहीं रहा, मेरे इंद्रियों की संतुष्टि, शारीरिक संतुष्टि, कामाशक्ति को संतुष्ट करने का अब इसमें सामर्थ्य नहीं रहा, ये पूरी तरह भगत बन गया है, और ये अब मेरे मतलब का नहीं रहा, अब इसके नाम से जीना बेकार है, इसके साथ रहना बेकार है, और इसका रहना निष्प्रयोजन है। तो मालूम है, पारने के अंदर स्वयं की महारानी ने राजा प्रदेशी को क्या दिया? जहर दिया। जहर पीने के बाद जब उसका असर हुआ
क्या बात है। पता लग गया कि मुझे जहर दिया गया है, मेरे साथ छलावा हुआ है, धोखा हुआ है, और वो भी किसी और ने नहीं, मेरी जीवन संगनी ने किया है, जिसके ऊपर मैं कभी मरा करता था, मिटा करता था। मैंने जिसको किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया, जिसकी हर सुख सुविधाओं का मैंने ध्यान रखा, उसी ने मुझे जहर दिया है। तो भाव नहीं बिगड़े, भाव नहीं बिगड़े तो भव सुधर गया। तो इसलिए तो आप लोगों को कहता हूं कि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। यहां तो भैया भाव भाव का ही खेल चलता सारा अधिकांशतः। तो उस प्रदेशी राजा को हिंसक से अहिंसक बनाने वाले कोई है तो कौन है? केसी स्वामी। ये वो अद्भुत योगी है। तो तिंदुक वन में रुके हैं केसी स्वामी अपनी शिष्यों के साथ, और वहीं पर दूसरे कोने पर एक कोष्टक नामक उद्यान है, जिसमें उतरे हैं गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ। तो स्वाभाविक है, आहार पानी को तो साधु कहां जाएगा, नगर में ही जाएगा। तो वहां दोनों परंपराओं के साधुओं का मिलन होता है, और दोनों की परंपराओं के पहनावे में अंतर है। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के साधु रंगीन वस्त्र पहनते, और भगवान महावीर के संत या तो श्वेत या अचेल, अचेल ही हैं। यहां जो उदाहरण दिया गया वो अचेल का दिया। अचेल यानी निर्वस्त्र, दिगंबर। तो जब एक दूसरे को देखा तो पूछ लिया कि तुम कौन, क्योंकि गोचरी को वो भी आए, गोचरी को वो भी आए। कि यार आहार तो ये भी लेते हैं, आहार हम भी लेते हैं, ये भी नंगे पांव, हम भी नंगे पांव, लेकिन इनके वस्त्र हैं, इनके वस्त्र नहीं हैं। तो पूछ लिया तुम कौन? कहा कि हम गौतम स्वामी के शिष्य हैं, भगवान महावीर स्वामी के शिष्य हैं, तीर्थंकर महावीर के शिष्य हैं। और हम भी तो पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य हैं, हम भी कैसे स्वामी के शिष्य हैं। यानी हमारे तीर्थंकर आपके तीर्थंकर, हमारे तीर्थंकर 23वें, आपके तीर्थंकर 24वें, यानी हैं तो हम 24ही में ही, लेकिन आपके पहनावे में अंतर, हमारे पहनावे में अंतर, आपके जीने की शैली अलग, हमारे जीने का तरीका अलग। ये काय को हो रे। अब जो भी कुछ वहां देखा तो सभी अपने अपने गुरुओं को सबने बताया, गुरु जी आज भगवान महावीर स्वामी के संत मिले, दिगंबर मुनि थे। उधर गौतम स्वामी को कहा कि गुरुदेव आज हमको भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के संत मिले, वस्त्रधारी थे, वस्त्र भी रंगीन थे उनके। हम एक ही पंथ के हैं, एक ही मार्ग के अनुयायी हैं, एक ही शासन के संत हैं, लेकिन दोनों की जीवन शैली में यह अंतर क्यों? और ये अंतर आप लोग भी महसूस कर लेते हो कभी कभी। और हमारे कपड़ों को लेकर ही करते हो तुम लोग, भाई ये कपड़े ऐसे पहने, ये कपड़े ऐसे पहने, है ना, ये ऐसे जी में, ये ऐसे जी में। ये कंफ्यूजन आप लोगों में भी हो जाता है। कंफ्यूजन दूर हो सकता है, लेकिन जब आपस में प्रेम हो तब। जब हम एक दूसरे को समाचारी के नाम से इधर उधर भागने लगते हैं, एक दूसरे से छुआछूत करने लगते हैं, एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, तो वहां समाधान नहीं निकलता, वहां व्यवधान पैदा होता है। क्योंकि और ये व्यवधान भी एक वजह से है, ये आगे क्लियर करूंगा।
तो उधर गौतम स्वामी के हृदय में जब अपने शिष्यों की जिज्ञासा देखी और उनके अंदर उभरते हुए सवालों को देखा, तो गौतम स्वामी ने कहा, मन में सोचा कि अब कैसी स्वामी से मिलना ही होगा। ये देखिए, मिलन के भाव आए तो अंदर उल्लास हुआ, अब कैसी स्वामी से मिलना ही होगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन मेरे शिष्यों में भी है, ये कंफ्यूजन उनके शिष्यों में भी है, ये कंफ्यूजन मेरे श्रावकों में भी है, ये कंफ्यूजन उनके श्रावकों में भी है, और इस कंफ्यूजन का निराकरण मिलने से होगा, बोलने से नहीं होगा। क्या बोला? मिलने से होगा, बोलने से नहीं होगा। एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। समाधान मिलन से होता है, और मिलन भी मैत्रीपूर्ण मिलन से, भावपूर्ण मिलन से, अपना समझकर मिलने से होता है। जब यही भाव हो जाए, ये और है, हम और है, मिलन ही नहीं होगा। दूरियां बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी तो मजबूरियां बढ़ेंगी, मजबूरियां बढ़ेंगी तो समाज में संघर्ष और तनाव होगा। और आज के साधु साध्वियों ने यही माहौल बना रखा है, श्रावकों ने भी बनाया है, और उसके जन्मदाता मैं श्रावकों को कम जिम्मेदार मानता हूं, साधु साध्वियों को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं। जो ये समाज के अंदर जो वातावरण बनाया है हम लोगों ने, ये शासन की प्रभावना नहीं कर रहे, हम ये शासन की अवहेलना कर रहे हैं। जो लोगों के अंदर जहर भरा जाता है, कुछ ना कुछ गंदा डाला जाता है, कुछ क्रियाओं के नाम पर, कुछ संप्रदाय के नाम पर, या आत्मीयता नहीं रही, मैत्री भाव नहीं रहा, प्रतिकर्मण भी पाखंड बन गया है आजकल। क्योंकि जहां मैत्री भाव का उभार ना हो, मैत्री भाव का उदय ना हो, तो वहां सब कुछ साधना पाखंड बन जाती है, मुक्ति में अवरोध पैदा करने वाली बनती है। जहां विरोध होगा वहां अवरोध होगा ही होगा, जहां वाद होगा, जहां विवाद होगा, वहां अवरोध होगा ही होगा। ये हम लोग पता नहीं कब समझेंगे। कुछ समय का प्रभाव, कुछ ईगो की प्रॉब्लम, कुछ अहंकार का भाव, कहीं ऊंच नीच के भाव, कहीं ऊंचाई नीचाई के भाव, ये हम सबकी शासन की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का ये कुकृत्य हम सभी के द्वारा हो रहा है। तो देखिए, ये निर्णय, क्योंकि उस वक्त दिखने में, प्रत्यक्ष रूप से दिखने में गौतम स्वामी क्रिया संपन्न है, क्योंकि वहां अचेल है, कोई वस्त्र नहीं, त्यागी है बिल्कुल। अगर उनके जीवन को देखो तो बिल्कुल त्यागी नजर आ रहे हैं, और उनके वस्त्रों को देखे तो यह लग रहा है कि वो त्यागी नहीं है, लेकिन फिर भी। और जबकि वर्तमान तीर्थंकर के शिष्य वो हैं गौतम स्वामी, लेकिन भाव पैदा हुए कि नहीं, वो मेरे महावीर या मेरे भगवान से पहले के भगवान के शिष्य हैं, उस दृष्टि से वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनके चरणों में जाऊंगा। जय हो। मैं उनके, अब चरणों में जाने के भाव तो भैया बोलो प्रेम में पैदा होते हैं या द्वेष में पैदा होते हैं? प्रेम में पैदा होते हैं, और उसके बीच में बहुत अनंत करुणा है कि ये समाधान वही मिलन पर ही होगा। तो इधर से कोष्टक वंश से चले हैं अपने शिष्यों को लेकर के, और जैसे उन्हें पता चला कैसी स्वामी को कि स्वयं गौतम स्वामी आए हैं, तो अपने शिष्यों को लेकर के आगे आए, उनका अभिवादन किया, उनके लिए पुलाल, पुराल समझते हो? पहले पुराल हुआ करती थी, घास फूस के, पहले संत घास फूस के आसन बैठा करता, अब तो गत्ते आ गए, अब तो और सही चीजें आ गई हैं, लेकिन वो पुराल हमने भी देखी है। पुराल, एक थैला हुआ, हमारे ऐसे कपड़ा होता था, उसमें पुराल भर देते थे, उसके अंदर पुराल भर करके फिर बिछाते थे। रात्रि में जो भी कोई मतलब ठंड वगैरह होती थी तो उसमें हम बैठा करते थे, लेटा करते थे। तो पुराल बिछाई, उनका अभिवादन किया। देखो दोनों के हाथ जुड़े हुए हैं,
क्योंकि जो जोड़ना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उनके हाथ जुड़े रहते हैं। हाँ, फिर यूं नहीं देखते किसी को, यूं। क्योंकि आजकल श्रावक लोग कैसे देखते, यूं देखते साधु को, पहन क्या रखा है, चश्मा कौन सा ब्रांड का लगा रखा है, वो तेरा भला। या तो हमारे चश्मा देखते हैं, या हमारे कपड़े देखते हैं, या हमारा चलना देखते, जो भी तुम देखते हो देखो भैया, वहां आंख ही आंख को देख रही है। क्योंकि प्रेम जब उभरता है ना, फिर हम यूं नहीं देखते, फिर डायरेक्ट आंख में देखते हैं। आंख में जब हम प्रेम के दर्शन करते हैं ना, आहा, बैठ गए। और ये यहां बोला गया है कि उस समय सारे नर नारी श्रावस्ती नगरी के सब पहुंच गए। और यहां यह भी बोला है कि आज देवलोक के देवी देवता भी इस मिलन को देखने के लिए आए हैं, उनके संवाद को सुनने के लिए आए हैं। क्या वातावरण बना हुआ है। तो अब सबसे, क्योंकि कुल 12 क्वेश्चन हुए हैं, क्वेश्चन आंसर कितने, 12 क्वेश्चन आंसर हुए हैं। उसमें केवल पहले के जो 2 हैं वो प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक समझते हो आप, जो नजर आ रहा है, जो प्रासंगिक, जो सामने नजर आ रहा है। शुरुआत के क्वेश्चन 2 ही प्रासंगिक क्वेश्चन हुए कि आप 4 महाव्रतों को मानते हो, उधर से कहा कि आप 5 महाव्रतों को मानते हो, ये क्यों। फिर एक सवाल उठा कि हम वस्त्र पहनते हैं, आप निर्वस्त्र रहते हैं, क्यों। ये 2 जो सामने नजर आ रहा है वो बोला जा रहा है। और केसी स्वामी ने कहा, भगवान मेरे इन दोनों सवालों का जवाब आपको ही देना है। क्यों देना है, यह भी एक समझ लीजिए, क्यों देना है। क्योंकि इस समय आप वर्तमान के तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं, आपका ही शासन चल रहा है, यह भगवान महावीर का शासन चल रहा है। तो समस्त प्रश्नों का जवाब आपको ही देना है। और वो जब सवालों का जवाब बेबाकी से देते, ये अद्भुत नजारा है। तब उन्होंने कहा कि सुनो, ये हमारे तुम्हारे बीच का जो फर्क है, ये फर्क क्यों है। तब उन्होंने समाधान दिया कि प्रथम तीर्थंकर के जो साधु साध्वी होते हैं, उनके जीने का तरीका, और अंतिम तीर्थंकर के जो साधु साध्वी होते हैं, उनकी चर्या का तरीका, और बीच के मध्यम तीर्थंकरों के जो साधु साध्वी होते हैं, उनकी जीवन शैली का तरीका, किसके आधार पर। ये जब जवाब दिया, वो जवाब सुनने वाला है। प्रथम तीर्थंकर के जो साधु साध्वी होते हैं, वो रिजु और वक्र होते हैं। रिजु यानी सरल, वक्र यानी ठप, वक्र यानी टेढ़े। टेढ़े का मतलब समझना, वो टेढ़े नहीं होते। उनके कहने का भाव यह है कि वो रिजु होते हैं, उनको जितना कहा जाता है उतना ही वो समझते हैं। यानी जितना वो समझते हैं उसको पूरी शुद्धता से पालते हैं। जो नहीं कहा जाता उसको वो पालते नहीं। इसलिए पहले के जो तीर्थंकर के संत होते हैं वो रिजु और वक्र होते हैं।
और अंतिम तीर्थंकर के जो संत होते हैं वो वक्र और जड़ होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किन्होंने बोला है? गौतम स्वामी ने बोला है। क्या होते हैं? वक्र और जड़ होते हैं। वक्र माने समझते टेढ़ा, जड़ यानी संवेदनहीन, अज्ञानी। क्योंकि जिसमें कसाय ज्यादा होंगे वो जड़ ही होता है, जड़ होता है जिसमें कसाय ज्यादा होते हैं। तो ये तो भगवान गौतम स्वामी ने भी हमारा डिसीजन सुना दिया है कि आजकल के जो साधु हैं ना तो सरल हैं, मैं भी सरल नहीं हूं, कभी तुम सोचो मैं सरल हूं। वक्र और जड़ हैं। आज का साधु हृदय में कम रहता है, दिमाग में ही रहता है, खोपड़ी के साथ जीता है। क्योंकि आपको भी बतला देता हूं, हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो हमें जड़ और वक्र बना के रखता है, और वो है आपका ये खोपड़ी। क्योंकि हृदय कोमल होता है, खोपड़ी कठोर होती है। आपने देखा होगा, अगर हम बॉडी को भी देख ले ना अपनी, देखो जहां से खून पास होता है तो कितनी कोमलता होगी। ये तो आजकल तुम लोगों ने चिकनाई खा खा के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आने लग गई है। और ब्लॉकेज आएगी कि तुम खाते ज्यादा हो और मेहनत। हाँ, लेकिन उस समय संयम का खाना होता था तो हार्ट बिल्कुल क्लियर रहता था। तो ये, और ऊपर से खोपड़ी का दबाव इतना होता है, बेचारा हार्ट मारा जाता है। तो आप ये समझिए, हृदय कोमल होता है, खोपड़ी कठोर होती है। और खोपड़ी होती भी हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कोई कठोर पार्ट है तो क्या है? ये खोपड़ी होती है। खोपड़ी कठोर रहती है, इसको जड़ कहा जाता है, इसको वक्र भी कहा जाता है। और मध्यम के जो तीर्थंकर होते हैं, उनके जो साधु साध्वी होते हैं, वो ऋजु और प्राज्ञ। प्राज्ञ समझते हो आप? प्राज्ञ यानी बोधि संपन्न। और ये भी बताओ, पहले के तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर के महाव्रत 5-5 डिसाइड किए गए हैं और 10 कल्प बतलाए गए हैं। और बीच के जो तीर्थंकर हैं उनके 4 महाव्रत हैं और 4 ही कल्प हैं। वहां प्रतिक्रमण चतुर्मास का कोई कल्प नहीं है। जो मध्यम तीर्थंकर होते हैं, यानी दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर के जो साधु साध्वी होते हैं, उनके यहां कोई कल्प ऐसा नहीं कि प्रतिक्रमण करना जरूरी है। उनके यहां चतुर्मास का भी कोई कल्प नहीं है, उनके यहां वस्त्र का भी कोई कल्प नहीं है, ऐसे ही कपड़े पहनने। नो, ऐसा कोई कल्प नहीं है वहां पर, ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। ये चतुर्मास का जो कल्प, ये जो 10 कल्प आए गए हैं जिसमें प्रतिक्रमण वगैरह हमारी आहारचर्या जो निश्चित की गई है, कब प्रतिक्रमण करना है, कब क्या करना है, ये सब निश्चित किया गया है। जो हमारे 10 कल्प कहे गए हैं वो हमारी वक्रता और जड़ता को इंगित करने के लिए, और वहां पर ऋजु और वक्रता को, क्योंकि वहां समझाना पड़ेगा। जो बताया गया वही करने वाले हैं वो, पर लेकिन वो करते ईमानदारी से। और हम यहां पर क्या है, वक्र इसलिए है कि जो भी हम कर रहे हैं वो भी दिखावे के लिए कर रहे हैं, वो भी हम किसी को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। आजकल महावीर की अहिंसा और या महावीर की क्रिया की पालना हम लोग नहीं कर रहे। हमने अपनी परंपरा की क्रिया डिसाइड की हुई है, और वो क्रिया इसलिए डिसाइड की गई है कि हमने अपने श्रावकों को समझा दिया गया है, जो इस तरह की क्रिया पाले वो उस संप्रदाय का है, जो इस तरह की क्रिया पाले वो उस संप्रदाय का है। यानी हमने अपनी क्रियाओं का भी मार्किंग कर रखी है, एक पहचान बना रखी है। उस जीनी शैली को देखते आप समझ जाते हो ये कौन सी परंपरा का साधु है। ये क्रियाएं परंपराओं की पाली जा रही है, और बेशक नाम दिया जाता है कि हम आगम के अनुसार की पालना करते हैं। अरे आगम के अनुसार की तुम पालना कर जाओ तो समाज में संवाद होगा, विवाद नहीं होगा। जो ये विवाद होता है क्रियाओं के नाम पर, ये विवाद कभी नहीं होगा, क्योंकि हम वाद को फॉलो करते हैं।
हम संप्रदायवाद को फॉलो करते हैं, इसलिए विवाद पैदा हुआ, इसलिए संघर्ष पैदा हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं ये तर्क तुर्क का जाल फैलता चला गया। तब ये कहा गौतम स्वामी ने कि आपके वस्त्र भी आपकी साधना में बाधक नहीं है, आपकी जीवन शैली आपकी साधना में बाधक नहीं है, क्योंकि आप ऋजु भी हो और प्राज्ञ भी हो, आप सरल भी हो और समझदार भी हो। आप एक छोटी सी चीज को समझ करके उसके आखिरी तंत्र तक पहुंच जाते हो, एक बात कह दी तो वहां तक पहुंच जाते हो आप। और ये उदाहरण आप लोगों ने भी सुना होगा, सुना ही होगा उदाहरण, क्योंकि कल्प सूत्र के माध्यम से सब सुनाते ही रहते हैं साधु संतों को, कि वो जैसे कैसे एक साधु लेट आयो, पूछा गुरुदेव ने लेट क्यों आयो, नुका जी नटनी को खेल देख रो, तो नटनी, अरे साधु को नटनी का खेल नहीं देखना। ठीक है जी। एक दिन फिर लेट आयो, नुके आज लेट क्यों, नुका जी आज मैं नटनी को खेल देख रो, तो नट का खेल देख रो, तो अरे मना किया था, नहीं गुरुजी आपने ना नटनी का कहा था, नट का नहीं, अरे किसी का भी खेल नहीं देखो। ठीक है जी, बिल्कुल सरलता से मान गए। और वहां जो मध्यम होते हैं वहां पर कह दिए कोई खेल नहीं देखना, तो उसमें कोई हर प्रकार के खेल समाहित हो जाते हैं उसके अंदर। और मालूम है हमारे परंपराओं के साधु का एक वर्णन दिया, वो 32 बड़े लेके आया, 32 बड़े गर्मा गर्म, जिसने बहराए वहीं से चालू हो गया था वो, यार वहां तक जाऊं तो ठंडे हो जाएंगे। और उनका बंटवारा शुरू करना शुरू कर दिया कि 32 है तो 16 तो मेरे ही है, अपने आप ही 16 तो मेरे, क्योंकि हम गुरु और चेला दो ही तो हैं, तो आधा तो मेरे हिस्से में आने वाला है, तो अपने हिस्से की मैं अभी चट कर लूं, खा लियो, स्वाद जादू आ गया। थोड़ा सा आगे चलो, नो क्या 16 बच गए, 16 में भी तो 8 मुझे मिलने वाले, एक जगह हो गया, कर गया काम। फिर आगे चला, नो कि यार 8 में से 4 भी तो मुझे मिलने वाले, तो 4 और कर गया काम, 2 और मिलने वाले, 2 और कर गया काम, और 2 में से 1 भी तो मुझे मिलने वाला है, 1 और कर गया काम। मिले कितने? 32, रह गए कितने? 1। पहुंच गया गुरुदेव के पास, साउ उज्जामी तारियो, लो जी। गुरु ने देखा 1, चलिए क्या बात हुई, दाता ने 1 ही दिया। नखे जी दाता ने तो 32 दिए थे। नखे फिर 31 कहां गए? नुके पेट में। होए राम, तू गुरु के बिना कैसे खा गया? नुके बताऊं? वो 1 था वो भी गया। ये जो चालाकियां हैं, ये जो तर्क हैं, मतलब ये भी नहीं सोचा कि मेरे गुरु को भी मुझे देना है, ये संवेदनहीनता नहीं है तो क्या है? ये है परंपरा, महावीर की, संतों की परंपरा है। इतनी चालाकियां। तब कहा कि हम निर्वस्त्र होते हुए भी कहीं ना कहीं आप वस्त्र होते हुए, ये गौतम स्वामी बोल रहे हैं कि आपकी साधना कहीं स्खलित नहीं होती है, आपकी साधना कहीं बदलती नहीं है, आप अंदर से आत्म गवेशी रहते हो। और फिर कई सवाल किए हैं, बाकी के 10 सवाल शाश्वत किए हैं, मन को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के, अग्नि को लेकर के 10 सवाल किए हैं। और उन सभी 10 सवालों का जवाब गौतम स्वामी ने बड़ी सटीकता से दिया है, मन की चंचलता का दिया है कि मन इतना चंचल है, आप किस तरह संभालते हो? तब वो कहते हैं कि मैं इस मन को संभालता हूं, संयम की लगाम से संभालता हूं। फिर ये कहा कि अग्नि क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि असली अग्नि तो वो होती है क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जो कसायों की अग्नि है, ये कसायों की अग्नि ही असली अग्नि होती है। और इस अग्नि के अंदर हमारे सद्गुण हमेशा जलते रहते हैं। ये कसाई की एक ऐसी अग्नि है जो हमारी अच्छाइयों को जलाती रहती है, हमारी
सच्चाई को जलाती रहती है, हमारे सद्गुणों को भस्म करती रहती है। तो इसको कैसे करते हो कि वेरी सिंपल, वो गौतम स्वामी बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम तो इस फट्टे के ऊपर बैठ करके ना, इस पाठ के ऊपर बैठ करके मैत्री भाव का संदेश देते हैं, लेकिन कमरों में बैठ करके हम लोगों को बांटते रहते हैं। यानी हम यहां कुछ और होते हैं और कमरे में कुछ और होते हैं। जब आमने सामने मिलते हैं तो हम कुछ और होते हैं, और इस पाठ के ऊपर हम कुछ और होते हैं। ये जो दोगलापन है, ये दोगलापन ही हमारी वक्रता और जड़ता का प्रतीक माना जाता है। और ये तो मेरे भगवान की कृपा है, गौतम स्वामी की कृपा है कि उन्होंने हम सबको एक आईना दिखा दिया, और हम रोज इसको पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, और तो और हम सब अपनी अपनी चालाकियों को जानते भी हैं। हम अपने अपनी झूठ को भी जानते हैं कि मैं यहां झूठ बोल रहा हूं, लेकिन इतना कुछ जानने के बावजूद भी हम सभी अपने अपने झूठ को सच का मुलम्मा चढ़ाने में लगे रहते हैं। यही जड़ता है, यही वक्रता है, और इसी की वजह से हम लोगों की गति बिगड़ने वाली है। मैं सच कहता हूं, अपने आप से कहता हूं, मैं सबके लिए तो नहीं कहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जैन साधु साध्वी जिस ढर्रे पर चल रहे हैं, उस ढर्रे से हमें मनुष्य जन्म भी मिलने वाला नहीं है। हम सब दुर्गति में जाने वाले हैं। जिस ढर्रे से हम चल रहे हैं, जो हम छल कपट करते हैं, जो हम दिखावा करते हैं, हम जो ये वातावरण दूषित करते चले जाते हैं, अगर हम इस चीज को महसूस कर जाए, और देखिए ये बीमारी केवल स्थानक वासियों में नहीं है, ये बीमारी हर संप्रदाय के अंदर, हर संप्रदाय में। इसके लिए ये नहीं कह सकता कि एक ही संप्रदाय जिम्मेवार है, ये हम हैं, सभी जिम्मेवार हैं। क्योंकि जहां जहां भी हम बांटते जा रहे हैं, जहां जहां भी हम बंटवारा करते जा रहे हैं, ये हम धर्म को ही बांट रहे हैं, हम आत्मा को बांट रहे हैं, हम तीर्थंकरों को बांट रहे हैं। जबकि हमारे तीर्थंकर 24 ही हैं, वहां कोई फर्क नहीं है। नौकार मंत्र में भी कोई अंतर नहीं है। हमारी 6 आवश्यक वही के वही हैं, चाहे वो मंदिर मार्गी परंपरा है, चाहे दिगंबर परंपरा है, चाहे स्थानकवासी है, चाहे तेरा पंथ है, हम वही मानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम केवल अपनी आत्मा को नहीं, हम अपनी संप्रदाय को मानते हैं। बस गड़बड़ यहां हो रही है। फर्क इतना ही करना है कि हम संप्रदाय को बाद में माने, पहले आत्मा को माने, पहले जिन धर्म को माने, पहले हम जिनेश्वर देव की वाणी को माने, पहले हम राग द्वेष से मुक्त होने का कुछ अभ्यास, कुछ प्रयास अवश्य में करते चले जाएं। जब इन सब बातों को सुना, यहां एक और परिवर्तन हुआ। यह भी देखने वाली बात है। इन सभी सवालों का जवाब सुनने के बाद केसी स्वामी खड़े हो जाते, कहा कि मैं पहली दीक्षा मेरी भगवान के शासन में हुई पार्श्वनाथ में। मैं चतुर्याम धर्म का प्रणेता हूं, 4 महाव्रतधारी। क्योंकि बीच के तीर्थंकरों के साधु अपरिग्रह के अंदर ब्रह्मचर्य को भी ले लेते हैं, और हम लोग को समझाना पड़ा अलग से, 5 महाव्रत लाने पड़े। तो आप उस चीज में जाएं कि कुछ बातें क्लियर करनी पड़ती है। तो वो 4 महाव्रतों के धारी, हम 5 महाव्रत। तो स्वयं केसी स्वामी ने 5 महाव्रत धारण किए। यहां कंफ्यूजन 2 तरह का आ जाता है कहीं कहीं, कि उन्होंने 5 महाव्रत धारण किए या पुनः दीक्षा ली। पुनः दीक्षा ली तो कई जगह यह आता है कि उन्होंने 5 महाव्रत धारण किए और वस्त्र का त्याग किया, और दीक्षा वही की वही मानी गई। लेकिन हमें उन चक्रों में नहीं पढ़ना है, हमें को ये पढ़ना है क्योंकि उन्होंने गौतम स्वामी के पास दीक्षा धारण की या वेश परिवर्तन किया या 5 महाव्रत धारण किए
इसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह है कि वर्तमान में जिस तीर्थंकर का शासन चल रहा है, हमें उसी तीर्थंकर के शासन में दीक्षित होना चाहिए। यही तीर्थंकर की आराधना है। और जो इस आराधना को नहीं करता है वो तीर्थंकर का विराधक होता है, और जो विराधक बन जाएगा वो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, और केवल ज्ञान को पाए बिना कोई भी मुक्ति के अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए भगवान महावीर का शासन चल रहा है और ये एक्सेप्ट करते हैं कैसी स्वामी, और भगवान महावीर स्वामी के शासन में दीक्षित होते हैं और फिर वो मुक्ति के अंदर जाते हैं। इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतना सुंदर मिलन, वहाँ कोई कुछ नहीं है। नहीं तो कह सकते थे कैसे स्वामी, जब मन मारो साफ है, आत्मा शुद्ध है, तो क्या बदलने की जरूरत है। लेकिन नहीं, उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ व्यवहार भी होता है, और व्यवहार मुझे ये बोल रहा है कि मैं बेशक मेरे इस समय प्रभु, मेरे आचार्य, मेरे 23वें तीर्थंकर नहीं है, लेकिन मैं 24वें तीर्थंकर के समय में हूं, उनकी मौजूदगी में हूं, तो उन्हीं के शासन में मुझे दीक्षित होना चाहिए और उन्हीं के ही धर्म की पालना करनी चाहिए। तो समस्त जो उनके श्रावक थे, जो भी उनके साधु थे, साध्वी थे, वो सब पंचायाम धर्म का में दीक्षित होते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। इतना बड़ा मिलन प्यार से हुआ, इतना बड़ा परिवर्तन प्रेम से हुआ, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां परिवर्तन सहज होता है, और जहां सहजता रहती है वहीं आनंद की अनुभूति रहती है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं, ओ ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाए, हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली।